हेलो जनता पार्टी, क्या हालचाल है आप लोगों के? कैसा चल रहा है? बहुत समय बाद फिर से हम आ गए हैं नए एपिसोड के साथ। देखो, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा पीछे से, आई नो, बिकॉज मैं कपड़े धोते धोते रिकॉर्ड कर रही हूँ। आवाज़ सुनना चाहोगे? अच्छे से सुनो। सुन ली? ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ। बट उससे पहले यार, तुम लोग भी कुछ बताओ कि भाई मौसम कैसा चल रहा है वहाँ। यहाँ तो भाई कभी हो जाती है बारिश, उसके नेक्स्ट ही पल का भी वेट नहीं करती है। धूप और इतनी गर्मी, इतनी चिपचिप, हाय हाय, ऐसा गंदा गंदा सा मौसम हो रखा है ना, क्या ही बोलूँ मैं। तो तुम लोग बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा सीन, और कितना नए बारिशों में अच्छे अच्छे खासे मोमेंट्स बनाया। देखो, मैंने ऐसा कुछ गंदा बंदा नहीं सोचा, ठीक है ना, कि लाइक तुम लोग बारिश में भीगे हो। क्या 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 बनाया यार तुमने बारिश के साथ? आई मीन, बारिश आती है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही है। ठीक है, मैं तो ठहरी पीजी में, तो भाई नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड, ना ही मेरे को इतना कोई शौक है खाना बनाने का। तो अपना बताओ तुम लोग क्या किया, ठीक है? तो आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि श्रेया के आगे बात रखी जाती है कि उसका रिश्ता भी तय किया जाए, एंड अब वो सोचती है, या क्या सोचती है, वो हाँ कर देती है कि ठीक है, आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आगे अब कुछ दिनों बाद, जबकि एक आधे रिश्ते देखते भी हैं, वो किसी की रजामंदी नहीं होती है, तो आगे वो बढ़ते हैं। और जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नामकरण मैंने अभी तक नहीं करा है, ना ही मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, तो वो और उसकी फैमिली आ रहे होते हैं डिनर के लिए। अब हम उन्हें पहुंचा देते हैं यहाँ पर। एक हफ़्ता हो गया बेचारे, एक हफ्ते से ट्रैवल पर है, ठीक है। हाँ, तो वो आ चुके हैं। श्रेया जाती है, गेट खोलती है, दित्या भी होती है वहीं, और वो भी मिलती है सबसे। तो उसके लिए तो वो भैया ही बोलती है, वो भैया से मिलती है अपना, उनके अच्छा ही चलता है, अच्छे फ्रेंड्स थे ये लोग। तो फिर इन डिनर टेबल पे लगता है खाना, दित्या और श्रेया हेल्प करा रहे होते हैं अपनी मॉम की, और जो उसका फ्रेंड होता है वो भी आ जाता है, बोलता है और भाई क्या हाल, इतने दिनों से नो हाय हेलो, क्या कहाँ घूम रहती है। तो ऐसे ये लोग बात कर रहे होते हैं, साथ साथ खाना लगा रहे होते हैं, ऐसे ही चल रहा होता है। अब डाइनिंग पे सब लोग आ जाते हैं, बातें स्टार्ट होती है। जो उनके पेरेंट्स हैं, अब वो बात स्टार्ट करते हैं कि वो जो लड़की की दादी है, यानी कि पेरेंट्स के मम्मी जो है, वो जो है बहुत बीमार चल रही हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है। तो वैसे उसी रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है, कैसे है, क्या कहा डॉक्टर्स ने। तो बस यही बता रहे हैं, बस कुछ टाइम की ही मेहमान हैं वो यहाँ पर। 3 से 4 महीने ही बाकी हैं उनकी लाइफ के लिए, यानी कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड यही सब बात कर रहे थे, तभी वो बोलते हैं कि अब वो यही चाहते हैं कि उनके जाने से पहले वो, क्या नाम रखो यार, इसका नाम रखना ही पड़ेगा, कोई टेम्परेरी नाम, क्या बताऊँ, शिवम, ठीक है, हाँ, शिवम। शिवम की शादी हो देख कर जाए, ऐसा सी। और हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो श्रेया भी इसकी तरफ देख रही कि क्या होगा, तूने बताया नहीं मुझे कभी। ऐसे वो भी बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि क्या होगा, तुम लड़की ढूंढ रहा है, तुमने बताया भी नहीं, तो ठीक है ना, वगैरह वगैरह सारे बात कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली अब तो आप लोग भी जान ही चुके होंगे कि किस तरफ कहाँ एंगल जा रहा है। तो फिर यही होता है, थोड़ी देर में वो बताते हैं। अब श्रेया के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ, उम्र तो हो ही गई है बच्चों की शादी की, हम भी श्रेया के लिए लड़का देख रहे हैं। एक आधा तो बात करी, बट कुछ हमें नहीं पसंद आया, कुछ श्रेया को भी नहीं पसंद आया। तो जैसे ये बात होती है, अब नित्या घूर के देखती है अपनी दीदी की तरफ कि ये कब हुआ, मतलब लड़का देख रहा है आपके लिए, और मिल भी चुकी हो किससे, और मेरे को बताया भी नहीं आपने। वो बहुत गंदी नज़र से देख रही होती है, और श्रेया बस उससे नज़रें छिड़ा रही होती है, समझ रहे हैं ना आप। बट जो दत्ता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी दीदी इतनी बड़ी बात छुपाएंगी उससे, क्योंकि हर बात ये बहनें एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया, उसे बहुत बुरा लगता है। और फिर आगे उनकी बातें कंटिन्यू हो
रही होती है, वो बता रहे होते हैं। तो जैसे ये बात जो शिवम के पेरेंट्स सुनते हैं तो वो तो खुश हो जाते हैं, और आए भी इसी रीज़न से थे। वो बोलते हैं कि अरे भाई साहब तो ऐसा करिए ना, आप श्रेया को हमारे घर की बहू बना दीजिए। शिवम और श्रेया आपस में बात कर रहे थे, उन दोनों की नज़रें एकदम से उसकी मॉम पर गई कि ये क्या बोला, और गलत सुन लिया था हमने कुछ। तो वो कंटिन्यू करती कि हम तो आए ही आज इसीलिए थे कि हमने सोचा था कि आपसे बात करेंगे कि आप श्रेया का रिश्ता हमें दे दें, तो हम तो इसलिए यही बात करने के लिए आए थे। क्यों क्यों जी, है ना, यही बोलूँ। तो फिर उसके हस्बैंड भी यही बोलते कि हाँ, उनका दोनों अच्छे दोस्त हैं और जल्दी से हो जाएगा। आई मीन कि मतलब दोनों अच्छे दोस्त हैं, शुरू से एक दूसरे को समझते हैं, तो शादी भी कर लेंगे तो अच्छे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर होंगे। क्यों जी, आप क्या कहते हैं भाई साहब, बताइए। तो जैसे ये सब बातें हो रही होती है, श्रेया और शिवम फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कि क्या बोल रहे हैं। वो श्रेया पूछती है कि तुम्हें पता था, अपनी आंखों से ही पूछती है कि कहते नहीं यार, बाय गॉड मेरे को नहीं पता था इस बारे में। श्रेया के पेरेंट्स भी ये बात सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर उन्हें सही लगता है। तो कहते हैं हाँ, मतलब वैसे तो आप ठीक ही कह रहे हो भाई साहब, बस बाकी बच्चे जैसा चाहे उनको अगर मंजूर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेया बस हैरान वाले से देख रही है, और इधर तो सबसे ज़्यादा हैरान परेशान दित्या, ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे कैसे ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। वो साथ साथ भाई टेबल पे ही शर्वरी को टेक्स्ट कर रही है, बता रही है कि ये सब हो गया, उन्होंने मेरे को ये भी नहीं बताया और अभी एकदम से ये हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही जैसे हो जाता है ना कि क्या हो रहा है ना। दूसरे शर्वरी को भी पता चलता है तो वो भी शॉक हैरान, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे। वो भी थोड़ा सा, बट उस टाइम दित्या को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते कि रिलैक्स, ऐसा कोई बात नहीं, इतना हाइपर होने की नीड नहीं है। वही सब उसको कंट्रोल करने का थोड़ा ट्राई कर रही थी, बिकॉज अभी वो रिएक्ट कर भी नहीं सकती थी उस सिचुएशन पे। तो तभी इतने में जो शिवम है वो बोलता है कि मम्मी पापा क्या बात कर रहे हो आप, श्रेया बस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। वो थोड़ा तर्क दे रहा था, एंड उसके पापा कहते हैं कि हाँ तो तभी तुम बहुत अच्छे दोस्त हो तो आगे भी तुम्हारी अच्छी नहीं भेगी, ऐसे ही वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ये सब बातें चल रही है, बट श्रेया बिल्कुल अब शांत हो जाती है। उसकी नज़रें बस टेबल पर, वो ना किसी को देख रही है ना कुछ रिएक्ट कर रही है, जैसे वो कुछ सुन भी नहीं रही हो, वो मेंटली यहाँ प्रेजेंट ही ना हो। बस पता नहीं क्या सोच रही है वो, बस चुप करके बैठ जाती है। तो फिर वो लोग पेरेंट्स लोग बोलते कि अच्छा रुको, तुम दोनों एक बार जाके अकेले में बात करो, थोड़ा एक दूसरे को समझो, बात करो इस बारे में, क्या पता फिर तुम्हें सही लगे, ठीक है ना। तो श्रेया की तरफ देखता है, श्रेया बिल्कुल चुप थी और उसे तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो एकदम से फिर श्रेया का हाथ पकड़ता है और वो लोग जाते हैं ऊपर की तरफ। वो कहते हैं चल तू मेरे साथ बात करनी मुझे। तो श्रेया भी जाती है उसके साथ, वहाँ पर ये लोग घुसते हैं। एकदम से बोलता है कि यार भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था ये सब के बारे में। हाँ मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं वो पता है मुझे, वो मेरे को तेरे को बताना भी था, बस थोड़ा वो दादी की तबीयत के चक्कर में हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे तो मेरा माइंड सेट हो गया था, बट मुझे नहीं पता था मम्मी पापा इस इंटेंशन से आ रहे हैं। मैं सच में ऐसा कुछ होता है मैं आता ही ना प्लीज़। तो एकदम से श्रेया जो है उसे शांत कराती कि चुप कर जा तू, पता है मुझे, रिलैक्स, सांस ले ले थोड़ा। तो कहता कि हाँ देख मिस अंडरस्टैंड ना करियो, पर वैसे ऐसे कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। तो एकदम से वो देखता है श्रेया की तरफ, क्या मतलब, तेरे लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए भी लड़का ढूंढ ही रहे हैं, तो किसी अनजान लड़के के साथ जाने से अच्छा मैं तुझसे ही शादी कर लूँ। और तू भी अभी किसी को डेट तो कर रहा नहीं है। रही बात तेरी एक्सेस की, वो तो पहले भी समझती ही थी कि तेरा और मेरा चक्कर चल रहा है। तू पागल तो नहीं है ना, सच बोल रही है ना, मैं मजाक कर रही है? नहीं सीरियसली बोल रही हूँ। क्यों, तुझे क्या मुझ में कोई कमी लग रही है जो मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती? नहीं पागल है क्या?
उससे बेटर और कौन हो भी सकता है मेरे लिए। बस मुझे तो ये लगता था कि शायद तुझे दिक्कत होगी, तो सच में शादी करना चाहती है? हाँ, शादी तो करनी ही है ना। और तेरी वो मिस पढ़ा तब एकदम से जो स्माइल सी थी एक फेक वाली उसके चेहरे पर, वो फेड सी हो जाती है और उसकी आंखें ठहर जाती है। कहते हैं कि वो क्या, आई थॉट कि तू सच में सीरियस है उसके बारे में। पागल है क्या? पता था तुझे? वो दोस्त था मेरी सिर्फ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वैसे भी अब हमारी नॉर्मल बात भी इतनी नहीं होती है। ठीक है, बट सोच ले, मुझसे शादी करनी तो फिर तुझे पता ही है दादी का, तो विद इन 2 to 3 months शादी हो जाएगी और फिर तो मिसेस शिवम गोस्वामी हो जाएगी। चलेगा तेरे को? क्यों? तू बनेगा ना मिस्टर श्रेया। वरना अब मुझे कास्ट वास्ट याद नहीं है मैंने पहले क्या बोली थी, तो ठीक है यही बोली। तो फिर थोड़ा हंसता है शिवम और एक स्माइल श्रेया भी पास कर देती है। फिर वो टर्न पीछे की तरफ टर्न होती है और थोड़ा सा खिड़की की तरफ जाती है और कहती है कि शादी तो करनी है, अभी या बाद में क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ बदल थोड़ी जाएगा। अच्छा है ना, जितनी जल्दी नई शुरुआत होगी उतना अच्छा, पिछले दिनों को भूलकर आगे नया बढ़ा जाएगा। वो ये थोड़ा बहुत धीरे बोलती है कि वो शिवम को ना सुने। तो फाइनली नीचे जाके हाँ करना। फिर उसकी तरफ घूमती है श्रेया और एक ऐसे नॉर्मल स्माइल करती है, कहते हैं मेरी तरफ से तू अपना देख ले, तुझे अगर नहीं मंजूर तो तू मना कर दे। नहीं नहीं, पागल है क्या, मुझे क्यों नहीं मंजूर है? अब देखो यार, ये मेल फ्रेंड होते ही हैं यार, कहीं ना कहीं तो इनके होता ही है। अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है, देख लो। तो वो भी बंदा कैसे ही ना कर दे, हाँ ना, तो वो भी खुश हो जाता है। बट एक पार्ट पे उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उसे तो लग रहा था कि वो सीरियस थी तनु के लिए, पर जो भी है अब सब अच्छा ही है उसके लिए। तो फिर ये लोग जाते हैं नीचे। जो दित्या है वो वेट कर रही थी कि दीदी आए जल्दी से मना करे इस सब चीज़ को। उसे यही था, वो हो ही नहीं सकता कि दीदी उसकी हाँ कर देगी अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी के लिए। वो बिल्कुल भी बहुत इतना ही उसका वो था, भरोसा था कि ना ही करेगी दीदी। और ये लोग आते हैं नीचे, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या रहा, कुछ समझ आया? तो फिर जो शिवम है वो बोलता है कि हम दोनों की हाँ है, किसी अनजान से रिश्ता बांधने से अच्छा जिसे हम जानते हैं उसके साथ रहने में ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए हम दोनों ने हाँ कर दिया। और जैसे ये लिप रीड करती है दित्या, एकदम से उसकी नज़रें खाली आंखें जाती है श्रेया के पास, और श्रेया बस एक फेक वाली स्माइल लेकर अग्री कर रही होती है कि हाँ मेरी तरफ से भी हाँ है। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स आपस में गले मिलने लगते हैं कि वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि मुबारक हो समथिंग लाइक दैट। और जब ये सब बातें चल रही है, बेचारी दित्या तो बिल्कुल हैरान, क्या हो क्या रहा है ये। तो फिर शिवम के पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई साहब देखिए, आप तो जानते हैं कि क्या कंडीशन है, तो छठ मंगनी पटवा का ही है, अगले महीने की हम इंगेजमेंट रख देंगे, हम पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाएंगे अगले महीने का ही, और शादी का उससे अगले महीना, इससे लेट नहीं कर सकते हम। तो उसकी मॉम कहती है, श्रेया की मॉम, की ये तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, इतनी जल्दी हम तैयारियां कैसे करेंगे, सबको गेस्ट बुलाने हैं और सब। कहते
श्रेया जब ये डेट सुनती है, उसके वो होता है ना कि दिल में एकदम से एंजाइटी सी होने लगती है, कुछ कुछ जैसे जाइंट व्हील वाले झूले पे जब ऊपर जाता है और नीचे आना होता है, वो पेट में वो एक अजीब सी सेंसेशंस होती है, वैसा उसे होने लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसने सही डिसीज़न लिया या नहीं। और दूसरा थॉट लाती है कि हाँ बिल्कुल सही सोचा उसने, घर का माहौल वैसे ठीक नहीं, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि किसी लड़की से प्यार करते हो। मम्मी पापा का तो दिल ही टूट जाएगा, वो ले ही नहीं पाएंगे ये सब। तो कुछ बोलती नहीं है, तो फिर उसकी तरफ देखते हैं उसके पेरेंट्स की, तुम क्या कहते हो, तुम्हें ठीक है ना इतनी जल्दी शादी के लिए। तो बोलती है कि जैसा आपको ठीक लगे, और ये बोल के वो वहीं से ही बस अपने रूम पे चली जाती है। एंड वो सारे देख रहे कि क्या हो गया इसे, तो फिर उसकी मॉम कवर अप कर लेते कि अरे वो वैसे उसे वॉशरूम जाना था, उसने बोला था। दित्या देख रही होती है और उसके पीछे, उसके बहन के पीछे पीछे जाती है और बोल देती है वहाँ पे कि मैं देख के आती थी दीदी। पर शिवम भी देखता है, बट वो सोचता है कि मे बी शायद वॉशरूम ही जाना होगा उसे। जैसे ही पहुँचती है रूम पर अपने, श्रेया की आँखों में से आंसू कंटिन्यूस टपक टपक, बस अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, गेट बंद कर देती है। एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या अपने हाथों से क्या कर कर आई है। सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वो यही सब सोच रही होती है। एंड इतने में गेट नॉक करती है दत्या की, दीदी खोलो खोलो खोलो। तो एकदम से अपने आंसू साफ़ करती है और गेट खोलती है और कहती है हाँ बोलो, ये क्या था नीचे दीदी, क्या था, क्या जो था तुम्हारे सामने था, तुम्हारे सामने था, कैसे कर सकते हो दीदी आप, आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया, इतना बताना ज़रूरी नहीं समझा अपनी बहन को, और आप लड़का भी देख चुकी थी, मिल भी चुकी थी उससे। हाँ मैं उस वक्त नहीं बताना चाह रही थी, तब क्यों नहीं बताना चाह रही थी, आप क्या चाहती थी कि जब आपकी सगाई हो रही हो तब एकदम से मुझे इनविटेशन मिले बाहर वालों की तरह कि आ जाओ तुम्हारी बहन की सगाई है। नहीं छोटे, तो क्या आपने मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया दीदी, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। आप ऐसा करोगी मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं था। तो शांत कराने की कोशिश करती है श्रेया उसे, वो खुद ही अभी ऐसे टूटी पड़ी और अभी दित्या भी ये सब कर रही है, तो उसे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो वो बोलते कि प्लीज़ मान जाना, आई एम सॉरी, मैंने नहीं बताया तुझे पहले, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे पता चले और फिर बात वहाँ तक पहुँचे। कहाँ तक? तनु तक। तो आपको क्या लगता है अभी नहीं पहुँचेगी? हाँ लेकिन तब कुछ फाइनल नहीं था ना। तो अब क्यों फाइनल किया दीदी आपने, आप क्यों नहीं बोलती है मॉम डैड को? प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मैं बात करूँगी ना, हम साथ में बात करेंगे, ठीक है ना? प्लीज़ ऐसे मत करिए, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी प्लीज़। और शिवम भैया नहीं, प्लीज़ नहीं, कहीं नहीं जा रही थी ना, मैं कहीं जा रही, जो है डिसीज़न बिल्कुल सही है, और शिवम में कोई ख़राबी नहीं है, अच्छा लड़का है वो, जानती हूँ मैं उसे कब से। अच्छा लड़का है, होगा दीदी, बट शादी नहीं। आपका क्या होगा, तनु का क्या होगा, उसे जब पता चलेगा टूट जाएगी वो दीदी। प्लीज़ थोड़ा सा स्टैंड ले लीजिए। आँखों में से आंसू आ ही जा रहे थे उसके, और बोलते कि बेटा नहीं ले सकती, यही तो सारी बात थी, अगर मैं स्टैंड ले पाती उसके लिए तो उसके मुंह पे कभी ये थोड़ी आने देती कि मैं उससे प्यार नहीं करती। बहुत प्यार करती हूँ उससे, तभी बोल देती ना, आज तक बोला नहीं उसे, इसीलिए तो कि उम्मीदें ना बढ़ जाए उसकी, क्योंकि मैं नहीं ले पाऊँगी स्टैंड। तुझे क्या लगता है मैं मम्मी को बोलूँ, मम्मी मैं भी एक लड़की से प्यार करती हूँ जैसे आपकी छोटी बेटी करती है? क्या लगता है तुझे, क्या रिएक्शन देंगे? टूट जाएंगे वो दोनों, उनकी दोनों बेटियाँ। नहीं पागल है तू, देख
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, शर्वरी और तू हमेशा साथ रहेंगे। बट मैं नहीं कर सकती यार, तू छोटी है, एक ना एक दिन मान जाएंगे मम्मी पापा। और अब दोनों अगर ऐसे करें ना तो नहीं होगा। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ उम्मीदें होंगी ना, दोनों ही ऐसे नहीं कर सकते। तो आप क्या, आप मेरे लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर रही हो? नहीं बेटा, कभी ऐसा मत सोचना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही मैं। बस यही था जो था, नहीं ले सकती मैं इस बारे में और बात नहीं। जो भी डिसीजन लेंगे मम्मी पापा, जब करनी होगी शादी कर लूँगी मैं। और अब तुम बता सकती हो तनु को कि अब कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाए मैं। आप खुद क्यों नहीं बताती? बताइए ना उसे अपने मुंह से कि आप शादी कर रही हैं किसी और के साथ। तो अपना फेस टर्न कर लेती है श्रेया और कहती है कि मैं नहीं बता सकती। क्यों क्यों नहीं बता सकती आप? बताइए। नहीं देख सकती मैं उसका वो फेस, उससे नहीं देखा जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ समझो मेरी बात। इन दोनों के बीच में ऐसे ही थोड़ी और बहस चलती है, बट हार मान जाती रहता है। वो कुछ बोल नहीं पाती अब आगे अपनी दीदी को। उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं और फिर वो बस गुस्से में ही थोड़ा वहाँ रूम से बाहर चली जाती है। इतने में जो नीचे गेस्ट वगैरह थे वो जा चुके थे और यही होना था कि वो पंडित जी से बात करके सगाई की डेट बताएंगी अगले महीने तक की ही, और उससे नेक्स्ट मंथ इनकी शादी होगी। और बस दित्या जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उसे गुस्सा आ रहा था। वो बस घर से निकल जाती है और बताती भी नहीं है, और निकल के ऑब्वियसली सीधा आ जाती है शर्वरी के पास। शर्वरी थी उस टाइम अपने ऑफिस में। वहाँ शर्वरी उसे वहाँ देखते हुए थी, क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? और वो अपना सिर जो है ना में हिला देती थी, क्या हुआ, कहीं हम बात कर सकते हैं? हाँ रुको। तो वो थोड़ा कुछ अपने एक एम्प्लॉय से बात कर रही थी, तो वो उसे बोलती कि मैं बाद में आती हूँ। एंड वो उसे लेकर जाती है, उसके कैबिन में भी सफाई चल रही थी, तो फिर वो तनु के कैबिन लेके जाती है, पर वहाँ पर तनु नहीं थी। तो वो भी देख लेती है कि दित्या कि हाँ नहीं है तनु, तो वो भी ठीक, उसे भी ठीक लगता है। और वो वहाँ पर जैसे ही कैबिन में जाते हैं आंसू गिरने लग जाते हैं दित्या के फेस से। शर्वरी उसका फेस पकड़ती, क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही हो, इधर आओ। और उसे बिठाती है, पानी पिलाती है, क्या हुआ है बताओ मुझे। दीदी की शादी की बात, अरे मना कर देंगे ना, वो तो उनसे कैसे हो सकता है। तो वो बोलती है कि दीदी ने मना नहीं किया, दीदी ने हाँ कर दिया शादी के लिए, और शादी भी अगले मंथ सगाई हो जाएगी और उससे अगले मंथ में शादी हो जाएगी। क्यों कर रही है दीदी ऐसा नहीं करना चाहिए। तनु को कैसे बताएंगे हम, उसका दिल भी टूट जाएगा। दीदी खुद रो रही है, वो मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से सेक्रीफाइस कर रही है कि हम दोनों ने अगर बता दिया घर पर तो मम्मी पापा बहुत डिसपॉइंट हो जाएंगे। कह रही है कि उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा कुछ बताती है। नहीं होती है शांत कुछ होगा, बात करेंगे ना दीदी से, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने हाँ भी कर दिया शादी के लिए और कहा है कि बता देना तुम तनु को। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वो स्टैंड नहीं ले रही है। वो बहुत प्यार करते हैं तनु से, पता है उन्हें, खुद को पता है, फिर भी शादी कर रही है वही शिवम भैया से। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार दीदी, मनाएंगे ना हम? नहीं मानेंगी वो, मैं बहुत बहस कर चुकी हूँ उनसे। अब क्या करेंगे हम? तनु को पता चला तो वो तो टूट जाएगी बिल्कुल, पता नहीं क्या होगा। और इतने में ही गेट अनलॉक होने की आवाज़ आती है। तो देखता है कि कौन सा गेट कहाँ से अनलॉक हो रहा है। फिर देखता है जो कैबिन में वॉशरूम था वहाँ का गेट खुलता है और
वहाँ से आती है तनु, और ये दोनों शौक की सारी बातें तनु ने सुन लिया। एंड तनु नॉर्मली आती है और बोलती है आदित्य से कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की नीड नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बहन की शादी है। तुमने भी तो अब तैयारियों में लगना होगा ना। शादी है तुम्हारी इकलौती बहन की, अच्छे से एंजॉय करना, सैड मत हो। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। चल, पहले ही पता तो था, उसने कभी बोला थोड़ी मुझे क्यों मुझसे प्यार करती है। नहीं कभी झूठी उम्मीद दी कि वो मेरे साथ रहेगी, तो शुरू से ही मना कर रही है। यही होना था, कोई बात नहीं। ठीक है शर्वरी, मैं ज़रा आती हूँ, मुझे घर से कॉल आया है। ठीक है, मैं कल ही आऊँगी सीधा। ठीक है, ठीक है। तनु तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले, तो सब ठीक है। मैं घर जाऊँगी पक्का। और वो वहाँ से चली जाती है। तो दित्या बोलती है अब क्या होगा पता नहीं, बहुत ज़्यादा पेन में है, मैं दिखा नहीं रही है, पता नहीं क्या करेगी, मुझे टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं, तुम टेंस ना हो, वो समझदार है, बहुत संभाल लेंगे खुद को और कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। हाँ बस इसलिए जाने दिया, बहुत समझदार है वो। तो ये लोग ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं वहीं पर बैठकर, थोड़ा उसी रिलेटेड थोड़ी अपनी टेंशन सारी बताने लगते हैं। और उधर से देखते हैं हम तनु को। तनु जाती है सीधा अपने पार्किंग में, जाके कार निकालती है, कार में बैठती है और बैठते साथ उसके हाथ कांपने लग जाते हैं स्टीयरिंग पे पड़े हुए, सांसें फूलने लगती है उसकी, और बिना देरी किए हुए आंसू उसकी आंखों से ऐसे झलकते हैं कि इतनी देर से जो रोक रखा था ना, सारे बांध तोड़ दिए। वो आंसू ऐसे गिरे ना नीचे जैसे मोती छलक रहे हों आसमान से। उसके दिमाग में वही बातें वापस चल रही थी जो दित्या बोल रही थी कि शादी तय हो गई है उसके प्यार की, और अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो ड्राइव करना स्टार्ट करती है, उसकी आंखें भरी हुई, उसके हाथ कांप रहे हैं, चीखना चाह रही है वो। उसके बीच बीच में बस उसके मुंह से चीखने की आवाज़ निकल रही है। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? प्लीज़ श्रेया, एक बार मुझसे बोल दो कि ले जाओ मुझे यहाँ से। मैं प्लीज़ आती ना, प्लीज़ प्लीज़ श्रेया, मत करो ये शादी। मेरा क्या होगा, मैं नहीं रह पाऊँगी श्रेया, प्लीज़ प्लीज़। काश ये सपना हो, काश सपना हो, ये नहीं हो सकता। और वो बस जाती है, ड्राइव करती रहती है और एक जगह रोक देती है। उस सुनसान सी सड़क आती है, वहाँ पर रोक देती है साइड में कार, और चीखते चिल्लाते हुए रोती है वो बहुत ज़ोर से। स्टीयरिंग पे बार बार अपना हाथ मारते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, नहीं होना चाहिए था ना। वही सब उसका हाल, बस सोच ही लो कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी शादी का न्योता जैसे आया हो आपके पास, क्या ही होगा वो मंज़र। वही सब बस वो फील कर रही है। एंड देन वो अगेन ड्राइव करती है और जाती है एक बार पर। एक क्लब टाइप था और दोपहर के टाइम वो जा रही है, ऑलमोस्ट खाली, और वहाँ जाती है, वो ऑर्डर करती है। पहली बार आई है उसकी ज़िंदगी में कि वो ये सब चीज़ों में जा रही है। उसका वो सेकंड थॉट ही नहीं लाती है, बस वहीं जाती है। एंड शॉट्स पे शॉट्स ले रही है, पहली बार पी रही है वो, और रुक नहीं रही है। वो जो कड़वाहट उसकी होती है ना,
वो जो शराब का कड़वाहट होती है ना, वो उसे फील ही नहीं हो रही, बिकॉज जो सच्चाई उसने सुनी है, जो ये सच्चाई का कड़वापन है ना, वो झेल रही है ना, उसके बाद वो शराब का कड़वापन उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। एंड यू नो, अब जैसे कि पी तो पहली बार रही है, तो बहुत जल्दी ही नशा चढ़ ही रहा है उसे। बारटेंडर भी बोलता है कि मैम अब आपको लगता है चढ़ रही है, ज़्यादा न लीजिए, तो वैसे भी दिन का टाइम है और बहुत रो ही रही होती है वो। तो बारटेंडर को भी लगता है कि शायद सही नहीं है, बिकॉज उसकी आंखों से आंसू तो ऐसे टपक रहे ही थे। खैर, तो फिर थोड़ी ही देर में वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है, तो खुद से ही बातें करने लगती कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड अगेन वो इस हालत में ही कॉल मिला लेती है, कहाँ सही समझे, श्रेया को। वो उसे कॉल करती है एंड जैसे ही श्रेया अपने फ़ोन पर देखती है इसका नंबर, उसका दिल बहुत स्पीड से भागने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँगी, उसे क्या बात करूँगी। तो एक रिंग होती है, एक बेल पूरी चली जाती है, कट जाता है फ़ोन, वो मिस कर देती है। उसकी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और तनु देखती कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया, शादी तक भूल भी गई। दोबारा करती है वो उसे कॉल और दोबारा थोड़ी रिंग जाती है, एंड में आकर श्रेया उठा ही लेती है फ़ोन। तो लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। इधर सामने से तनु बोलती है, ओ उठा लिया मेरा फ़ोन। मुझे लगा शादी तय होते ही भूल भी गई कि एक दोस्त तो नहीं ना, दोस्त भी नहीं है, गर्लफ्रेंड तो हो ही नहीं मेरी, कभी माना ही नहीं तुमने, क्या पता नहीं। तो श्रेया कहती कि तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना था, मैंने सोचा अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, शादी तो हो गई ना तुम्हारी। तुमने तो मुझे बताया नहीं। तुम कहाँ हो? मैं कहीं नहीं, तुम्हारे पास नहीं हूँ ना, तुमसे दूर। खुश रहो, एंजॉय योर शादी की तैयारी करो। तुम कहाँ हो मुझे बताओ ज़रा, लोकेशन सेंड करो। तुमने पी रखी है? हाँ यार, थोड़ा ट्राई करने का मन करा तो मैंने पी ली। तुम हो कहाँ? और बियर पिया तुमने? तुम पीती नहीं हो, तुम्हें पता है ना? हाँ, नहीं पीती हूँ तो पी नहीं सकती क्या? तुम भी तो पीती हो। अरे तुम पागल हो क्या? तुमने कभी पी नहीं? और कितना क्या पिया तुमने? कितना पिया? किसके साथ हो तुम? कोई भी नहीं है। अकेले कहाँ पर हो तुम? शर्वरी कहाँ है? ऑफिस होगी ना वो, यहाँ की होगी। तुम हो कहाँ पर? भैया मैं कहाँ पर हूँ? वो बारटेंडर से पूछते थे, लाई मैं बता देता हूँ। तो कहते हैं, और वो फ़ोन पकड़ा देती है बारटेंडर को, और बारटेंडर पूरा बताता है कि ऐसे ऐसे है, यहाँ पर है, आप आ जाइए। तो बिल्कुल टेंशन में आ जाती है श्रेया की, क्या कर रही है लड़की, पागल है क्या? वो जल्दी से भागती है नीचे, कार की कीज़ उठाती है और बोलती है अपनी मम्मी को, मैं एक बार आ रही हूँ। कहीं का बोल देती कि फ्रेंड के घर जा रही हो या कहाँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर चली जाती है वो जल्दी से और भागती है, उस एड्रेस पे लगाती है, और टेंशन उसको खुद होती है, क्या कर रही है ये, पागल हो गई है क्या? उसकी आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं कि सब मेरी वजह से हो रहा है। पर अभी वो कुछ कर नहीं सकती, तो जल्दी से बस स्पीड में भगा कर जाती है तन्नू के पास। और अभी आगे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज भाई मैं अभी यार मेरे को नहीं मिल पा रहा, मैं ढंग से जगह नहीं मिल पा रही, मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ? या तो टाइम नहीं मिलता मुझे, या टाइम मिलता है तो फिर मेरे को प्राइवेसी नहीं मिलती। समझा करो थोड़ा। और देखो अब इसी में भी देख लेना तुम कहाँ कहाँ खड़े होकर मैंने रिकॉर्ड करा है। पीछे से पूरा ट्रैफिक का शोर तुम्हें सुनाई दे रहा होगा बेकार सा। तो मैं क्या करूँ यार, थोड़ा थोड़ा समझ लिया करो। बाकी जैसे मौका मिलता मैं कोशिश करती हूँ कि अपलोड कर दूँ, ठीक है ना? ओके, अभी के लिए इतना ही रोना गाऊंगी, बाकी तुम लोग देख लो यार क्या करना है, ठीक है? तब तक के लिए मैं चलती हूँ और तुम लोग
बस मानसी जी की बकवास से सुन लिया करो, हो जाएगा तुम्हारा टाइम पास अच्छा खासा, इतनी गारंटी दे सकती हूँ मैं, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।